हरिओम सभी को। वाणी का टाइटल है जान छूटी लाखों पाई। वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो, कितना फर्क है तुम्हारे में, तो वो फर्क कहाँ से आया। भगवान कह रहे हैं वो दिन याद करो और आज का दिन याद करो, कितना फर्क है तुम्हारे में, तो वो फर्क कहाँ से आया। पहले दुनिया के नशे में थे कि ये नसीब में है, माया लेना, पदार्थ लेना, सब ठीक है। पर जैसे आंख खुलती है, सपने से जागता है, तो बोलते हैं कि इसमें मेरे काम का क्या है, मेरे को कौन सी शांति मिलेगी। अब धीरे धीरे हमें इतना टाइम हो गया है, तो बहुत सारी चीजें जो हमने इकट्ठी की है, कई बार हम उसी को ही देखते हैं तो हमें लगता है कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर भी हमने वो इकट्ठी करी होती है। तो कहने का भगवान का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम इतना इतना जो इकट्ठा करी जा रहे हैं, उसका ना तो कोई एंड है। और हम उस सपने से अब जब धीरे धीरे जाग रहे हैं, तो हमें ये चीज समझ आ रही है कि ये इस चीज से हमें अगर शांति मिल रही है तो मेरे काम की है, नहीं तो मेरे काम की नहीं। तुम समझते हैं इसमें शांति मिलेगी, ये देखना है कि एक आना मेरा भाई मेरे पर खर्च करेगा, तो बोलेगा मैंने इतना खर्च किया इसके ऊपर। इतना मेरा इस बात पर विश्वास है कि घर वाले एक आना देकर बोलेंगे कि 10 आना हो। कोई माफ नहीं करेगा कि मैंने नहीं किया। मतलब कोई भी हमारे ऊपर अगर खर्चा करता है तो वो हमें याद दिला देता है कि ये मैंने आपके ऊपर खर्चा किया है। तभी तो ये संसार में सब एक दूसरे के गुलाम बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि कोई भी देकर भूलता नहीं है। तुम बेटी को दहेज देंगे तो भी तुम भूलते हैं। तो जब कोई अपनी बेटी को भी अपने गिफ्ट देता है, दहेज देता है, तो वो भी 10 जगह जाके अपनी वाहवाही करवाता है कि मैंने अपनी बेटी को ये दिया, वो दिया। बाकी भाई तुमको देगा तो भूलेगा नहीं। तो हम अगर अपने बच्चे को देख के ही याद दिल रखते हैं, तो अगर भाई ने भाई को दिया तो वो क्यों भूलेगा, वो भी नहीं भूलेगा। माना तुम पान लेते हैं ना, हम बोलते हैं लो, इससे जो बिल्कुल भूल जाए कि मैंने कुछ दिया भी है, उसको लगे कि इसका था, इसको मिला। एक तरफ हम बोलते हैं कि हमें जो मिलना है वो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। दूसरी तरफ हम जब किसी को कुछ देते हैं तो हम हर बार उसको जता देते हैं कि हमने ये दिया। ऐसे ही जब दूसरा भी हमें कुछ देता है तो वो भी जता देता है कि मैंने ये दिया। तो इस पूरे उसके अंदर, और हम अब ज्ञान में ये भी बोल रहे हैं कि कर्तापन नहीं करना है। तो अगर कर्तापन नहीं करना है और हम दे के याद भी दिला रहे हैं और नहीं भी याद दिला रहे, खुद याद रख रहे हैं, तो हम हुए तो उस कर्ता भाव में ही ना। हमने तो अपने आप को फिर चेंज नहीं किया। दोबारा पढ़ती हूँ। तुम बेटी को दहेज देंगे तो भी नहीं भूलते हैं। बाकी भाई तुमको देगा तो भूलेगा क्या? क्वेश्चन मार्क है। तो क्या वो भूलेगा? माना तुम पार लेते हैं ना, हम बोलते हैं लो, उससे जो बिल्कुल भूल जाए कि मैंने कुछ दिया भी है, उसको लगे कि इसका था, इसको मिला। मतलब किसी को कोई चीज दी तो अब उसको यही लगना चाहिए, हम अगर मैंने भी दी तो मुझे यही लगना चाहिए वो उसका था, उसको मिल गया। ऐसा कौन है? ऐसा कौन देता है? तुमने कभी प्रॉमिस कराया है उसको कि मेरा हक है जो मेरे को देता है, या अपनी मजबूरी हमको देता है? तो जब हमें कोई देता है तो वो हमें हमारा हक दे रहा है या अपनी मजबूरी? कई बार हम इतने सारे सोशल नॉर्म्स के अंदर जब होते हैं तो ऐसा होता है ना कि किसी ने हमें कुछ दिया तो अब हमारी बारी आई तो हमें भी देना है, और शायद हमें उससे ज्यादा बेटर देना है, क्योंकि हमें ये भी दिखाना है कि आई एम बेटर ऑफ, मुझे तो अपने आप को बेटर दिखाना है। तो वहां पे एक मजबूरी है,
मजबूरी इसलिए है कि कभी होता है कभी नहीं भी होता जेब में, बट उस टाइम आपको देना ही देना है। और आप जब वो दे रहे हो तो वो बहुत ज्यादा खुशी से नहीं दे रहे हो, आप इस अपनी सोशल नॉर्म्स को निभाने के लिए दे रहे हो। तो यही हम जब बेटी की शादी होती है तब भी शायद यही सबसे ज्यादा होता है कि हमें इसलिए नहीं दे रहे कि हम बड़े खुश हैं मेरी बेटी दूसरे घर जा रही है तो उसको ये चीजें मुझे देनी चाहिए, हम इसलिए दे रहे हैं कि ये एक सोसाइटी का नॉर्म है। और ऐसे ही जब दूसरा हमारे साथ कर रहा है तो, और जब हम वैसा लेते हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा है कि उसने हमें सुना दिया है ना, हमें दिया और देने के बाद बोल दिया इससे अच्छा तो ना ही देता। एक तो प्रारब्ध होती है वो ठीक है, पर प्रारब्ध को भी काटने वाला ये ज्ञान है। तुम बोलते हैं सहज दिया सो दूध बराबर, हम बोलते हैं दिने दुखियो अड़ दिने राजी रहिया, दिया तो दुख हुआ नहीं देते हैं तो हम राजी हैं। तो बहुत अच्छी बात बोली कि तुम बोलते हैं सहज दिया सो दूध बराबर, हम बोलते हैं दिने दुखियो अड़ दिने राजी रहिया, दिया तो दुख है ना दिया तो बहुत खुश है, ना दिया नहीं देते हैं तो हम राजी हैं। समझो तुम अपने सोने की मोहर रखते हैं तो क्या मैं खुश होंगे? क्या करेंगे हम? कौन सा जेवर पहनेंगे? कौन सा घर बनाएंगे? जिसको घर रखना है वो बना रहे हैं, जिसको बनाना है वो बना रहे हैं, मेरा की। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई मेरे को देता है तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ना, मैं उसको एक्यूमुलेट कर करके रखूं और मुझे उसका करना ही क्या है? उस चीज का तो कुछ नहीं करना है मेरे को। तो तुमने मुझे सोने की मोहर दी तो क्या मैंने उसका जेवर बनवाना है? जब मुझे उसका जेवर नहीं बनाना तो मेरे को तो सिर्फ उसकी अमानत ही रखनी है ना, उसी को ध्यान देकर रखना है कि जिसकी चीज है मैं शायद बाद में उसको वापस कर दे। तो जिसको घर बनाना है वो बना रहे हैं, लेकिन मुझे इसका कुछ करना नहीं है। तो इसका मतलब दिया तो दुख है, नहीं दिया तो हम राजी हैं। इधर तो सब रेडीमेड होता है, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं होता इन सब बातों से। ये खाली याद रखो कि जान छूटी तो लाखों पाए, जान छूटी तो लाखों पाए। आज के भजन में भी यही लाइन आई थी। तो समझो कोई हमको पैसे से बांधे तो हम बंधन में नहीं आएंगे क्या? हम बोलेंगे ठीक है, तुमने किया, तुमने बोला, हमने लिया, अभी ये तुम्हारा है। वो होशियार है जो बोले इससे मेरा क्या होगा। पर जो अज्ञानी है उसको दिल का दिलासा है माया का, भगवान का नहीं। देखो तुमको माया आए तुम रिफ्यूज करो, देखो तुमको हिम्मत है रिफ्यूज करने की। तो भगवान बहुत अच्छी सी चीज बता रहे हैं कि हमने माया के लिए ना अपने आप को कहीं खो दिया है, हम है ही नहीं। उसके चक्कर में हमने अपने बहुत सारे वैल्यूज को, हमारे जो भी लाइफ के गोल्स होंगे, हमने उन सबको दाव पे लगा के माया को इकट्ठा करने के लिए लगा दिया है। चाहे हम घर में हाउसवाइफ हैं या चाहे हम वर्किंग है, कई बार हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जो शायद हम करना तो नहीं चाहते, पर ठीक है उसके अगेंस्ट हमें माया मिलनी है तो हम वो कर देते हैं, है ना। ऐसे ही घर में भी हम बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो फैमिली में रह के हमें करते हैं जहाँ हमारा मन नहीं होता वो करने का, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कर देते हैं क्योंकि एक तो वो सोशल नॉर्म्स है, हमें उसको पूरा करना है, और दूसरा हमें इसलिए भी हम कर देते हैं कि वहां से शायद हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है। दोबारा पढ़ रही हूँ इस लाइन को। जो समझो कोई हमको पैसे से बांधे तो हम बंधन में नहीं आएंगे क्या? हम बोलेंगे ठीक है, तुमने बोला, हमने लिया, अभी ये तुम्हारा है। भगवान ने, किसी ने अगर भगवान को कुछ दिया तो भगवान ने उसको पकड़ के उसको वापस कर दिया, बोला तुमने बोला, हमने लिया, अभी ये तुम्हारा है। वो होशियार है जो बोले इससे मेरा क्या होगा। तो जब वापस भी कोई देता है तो वो ले लेते हैं, वो कहता है, वो ये नहीं बोलता आगे से कि इससे मेरा क्या होगा। पर जो अज्ञानी है उसको दिल का दिलासा है माया का,
भगवान का नहीं। देखो, तुमको माया आए, तुम रिफ्यूज करो। देखो, तुमको हिम्मत है क्या रिफ्यूज करने की? अगर हमें कहीं से भी कुछ मिल रहा होता है तो क्या हमारे में इतनी हिम्मत है हम उसे मना कर दे कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, या अगर वो गलत तरीके से है तो हम उस टाइम उसको मना कर पाए? शायद है, शायद नहीं है, तो मिक्स सा होगा ओपिनियन सबका। हमारे पास कोई लेकर भी नहीं आएगा, बोलेगा भी नहीं, खाली बोलेंगे कि कोई सेवा होवे तो बताना। तो भगवान कह रहे हैं, मतलब भगवान ने अपने आप को उस लेवल पे बना दिया कि वहां पे तो भगवान से कोई ये बोलेगा भी नहीं, ना माया देने की बात करेगा ना लेने की बात करेगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही बोलेंगे कि कोई सेवा होवे तो बताना। हम बोलेंगे जब भी होगी तभी बताएंगे। अगर हम कट 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 करेंगे तभी निज स्वरूप में आएंगे। अगर हम कट 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 करेंगे मतलब हर चीज जहां से शांति नहीं मिल रही है उन सब चीजों को छोड़ेंगे, तभी हम अपने स्वरूप में आएंगे। वो स्वरूप जो हमें हमारे कर्तापन से ऊपर उठाएगा, और वो स्वरूप जहाँ पे हम कुछ भी नहीं होंगे। जब हम कुछ बनेंगे नहीं, निज स्वरूप का मतलब जो हम हैं, एक्चुअल में जो हम कुछ बने हुए नहीं हैं। तो जब हम कुछ बनेंगे नहीं तो ही हम अपने निज स्वरूप में आएंगे। ओम। हरिओम आंटी जी, थैंक यू मोनिका संत। एक्चुअली सभी लोग शायद जो सत्संग में बैठे हैं वो सब इसी शांति की तलाश में बैठे हैं, ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबके पास सब कुछ है। जो एक सर्च है या सत्संग में आने की भी जो एक लालसा होती है, वो सिर्फ एक मुझे लगता है जो बेसिक स्टार्टिंग है वो शांति ही होती है। जो वर्ड सबसे पहले दिमाग में आता है, या किसी से पूछे भी कि आप सत्संग जाते हो तो क्यों जाते हो, तो कहते हैं कि मुझे वहाँ शांति मिलती है। तो मिलती तो क्या है, कोई हमें शांति तो देता नहीं है। वो बस गुरु के जो वचन हैं वो हमारे विचारों को इस तरीके से चेंज करते हैं कि हम उसमें शांति महसूस कर सकते हैं, पर वो भी हमारे ऊपर है। तो आज पूरी वाणी में इतने सारे टॉपिक्स कवर हुए कि शांति पाने के लिए, और आज बाई चांस एक सोशल मीडिया पे ही कोई एक ऐसे वो आगे आया कि दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बोला कि बच्चे जैसे दिखाया उसमें कि जब वो कंपटीशन मतलब रेस हो रही होती है, सब आगे भाग जाते हैं, तो तेरा दिल नहीं करता उसके पीछे जाने का? तो उसने कहा नहीं, जब सब आगे भाग जाते हैं तो पीछे बैठ के जो पीछे रह के मुझे शांति मिलती है ना, मैं उसको एंजॉय करती हूँ। तो दूसरी सहेली कहती है बात तो सही है, उसमें तो एक अलग ही शांति है। तो वही टॉपिक आज आ गया, मतलब शायद अभी मैंने वो आगे भी किसी को शेयर किया मैसेज, तो मुझे ऐसा लगा कि वो उस पर और स्टैम्प मिल गई कि शांति किस चीज़ में है। अब वही बात की जो लेन देन वाला टॉपिक है उसको इतना अच्छा डिस्कस किया कि आपने जो बताया वो इससे अच्छा कि कई बार हम लेन तो चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन इस प्रेशर में करते हैं कि या तो मुझे उसको ज़्यादा एक सोशल नॉर्म्स पे ज़्यादा देना है कि मैंने इतने साल पहले इतना लिया था अब उतना ज़्यादा दूंगा, ये आज के समय में वैल्यूएबल है, या किसी प्रेशर में कि मुझे अपने आप को हाई एंड दिखाना है या कुछ। तो हर चीज़ के पीछे वो बार बार, या फादर भी अपनी, और सब दे के हम याद रखते हैं। सबसे बड़ा चीज़ ये कि लेने वाला भी याद रखा हुआ है, देने वाला भी, और उसमें याद में एक फादर अपनी बेटी को भी जो गिफ्ट देता है वो भी शायद कहीं ना कहीं 10 जगह बता के याद रखता है। तो मन में कितना कर्ता भाव होता है। तो वो जो काम कर्ता भाव से हो रहा है वो कोई सुकर्म नहीं हुआ ना। ये तो हम बार बार ही सुन रहे हैं कि जब मन में कर्ता भाव ही बना हुआ है तो फिर हमने सीखा क्या? तो गुरु बहुत अच्छा वो दे रहे हैं कि लेन देन भी करना है तो उससे करो जिसके मन में ये भाव हो कि ये परमात्मा की, जैसे परमात्मा हमें कोई भी चीज़ देता है तो वो दे के हमें जतलाता नहीं है ना कि मैंने तुम्हें ये जीवन दिया है, तुम्हें ये घर दिया है, इतनी अच्छी लिविंग दी है। कोई परमात्मा हमसे कोई उसके बदले में कोई टैक्स नहीं ले रहा, कुछ मांग नहीं रहा, बस यही कह रहा है ना कि इस सृष्टि में अच्छे रूप से जियो। जो हम सर्वे भवंतु सुखिना कहते हैं, तो भगवान ने ही कहा ना कि सब सुखी रहें, हम उन्हीं के ही वचनों को रिपीट कर रहे हैं। तो भगवान मतलब गुरु हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि लेन देन भी ऐसे इंसान के साथ करो जिसको देने के बाद या उससे लेने के बाद ये ना रहे कि उसको रिटर्न में क्या देना है या क्या, ये उसका मतलब देने के बाद मन में ये भाव रखो
कि ये उसके नसीब का था, उसको मिल गया, मैं देने वाला कोई नहीं हूँ, और जो मुझे मिला है वो परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद के रूप में मिला है। ये प्रेशर ना रखें कि ये मुझे, उसको एक अमानत समझना एक अलग चीज़ है, उस पॉइंट को हम इससे जोड़ नहीं सकते। सुनते हुए मेरे मन में एक बारी ये पॉइंट आया कि वो अमानत वाली चीज़ तो नहीं है कि मुझे किसी को रिटर्न करनी है, पर ये थोड़ा सा लेवल अलग है। मैं बल्कि चाहूँगी कि आंटी जी वो क्वेश्चन मेरे मन में भी एक बारी आया कि जब कोई हमें कोई चीज़ देता है तो हम अमानत समझते हैं। फिर खैर मैंने उस पॉइंट को खुद ही क्लियर किया कि ये वो वाला लेन देन वाला पॉइंट नहीं है जिसको हम अमानत समझ के रिटर्न करने वाला। ये वो लेन देन है जो सांसारिक रूप में हम ऊपरी रूप में एक लेन देन करते हैं और उसका प्रेशर लेके कर्ता भाव में आकर उसको चुकाने की या मन में याद रखने की करते हैं। ये वो वाले लेन देन की बात है जिससे हमारी शांति ख़त्म होती है। एक्चुअली जो बेसिक पॉइंट था वो शांति बना के रखना और मन में जिस चीज़ से हमें अशांति उठती है उसको ख़त्म करने का है। तो अच्छा लगा, बहुत थैंक यू मोनिका संत का। बाकी आप सब अपना माइक ऑन करके एक एक पॉइंट शेयर करें ज़रूर, क्योंकि ये इस चीज़ में हम सब फंसे हुए हैं। शांति के और भी कई सारे पॉइंट्स इसमें कवर हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर एक ना एक बात ज़रूर उससे शेयर करें प्लीज़। मैं एक चीज मैं शेयर करूंगी। अभी लास्ट संडे मेरे को चेष्टा संत ने बोला कि आज की वाणी आपने लेनी है। मैंने कहा ठीक है। तो आज हम ना शालीमार बाग से शिफ्टिंग कर रहे थे सुबह, तो बिल्कुल अभी भी घर पूरा उथल पुथल ही पड़ा हुआ है। तो माय हस्बैंड मेरे को अक्षय बोल रहे थे कि आज नहीं लेनी थी अगर इतना काम था घर में। तो मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, पर मैंने कहा मुझे वो वाले काम करने ही नहीं है, वो तो जिंदगी हमारी खत्म हो जाएंगी, वो काम नहीं खत्म होंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आज की लेने के लिए मतलब आई एम जस्ट पैटिंग ऑन माय बैक कि मतलब आई डिड अ गुड जॉब। वेरी वेरी गॉड ब्लेस यू। परमात्मा ने भी आपको वही काम दिया जिसमें आपको शांति मिले। एक्चुअली वो संसार के काम करके, मतलब संसार के क्या, वो भी आपके अपने हैं, पर वो करके आपको कहीं ना कहीं उथल पुथल रहनी थी। तो उन्होंने पहले ही आपको एक ऐसा कार्य दे दिया पिछले हफ्ते से ही कि आपका मन इतना शांति के साथ बंधा रहा कि वो काम आपको प्रेशर भी नहीं दे रहे और उससे आप अपने आप ही डिटैच हो रहे हैं। तो ये कितना शुक्राना है कि परमात्मा अपने आप आपकी झोली में वो चीज़, वो सेवा भी वही वाली डाल रहे हैं जिसमें हमें शांति मिले, थकावट ना हो, और जो मेरे नसीब में लिखी हुई है वो एक्चुअली मुझे मिलनी ही मिलनी है। सो नाइस। सारी तरफ से आंटी जी आप बताते हैं ना कि सृष्टि रचती है वो सब चीज़ें हमें देने के लिए जिसकी मुझे एक्चुअल आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाव है। अकर्ता की स्थिति बन रही है, इसका मतलब ना कि मेरे से थोड़ा ना कुछ हो रहा है, सृष्टि चल रही है अपने आप, और जहाँ मेरा रोल है भगवान मुझे वैसी शक्ति देगा, वैसा मुझे मेरा मन बना दे। बहुत अच्छी बात है कि दोनों तरफ हिम्मत रखी कि संसार का तो होता ही रहेगा, साथ साथ मैं अपना ये क्यों छोड़, जो परम कल्याण का रास्ता है उसको आपने पकड़ के रखा। बहुत अच्छी बात। सेवा है ना एक्चुअली ये तो, सेवा परमो धर्म। तो सबसे ऊपर हमें सेवा को रखना है। ये सबसे पहले जो गुरु से सेवा मिलती है पहले वो हो जाए ना। संसार तो जन्म जन्मांतर से चलिए। और योगी संत लोग आए आगे, सबका कैमरा ऑन है, देख लीजिए। जिनका नहीं है वो वाणी के टाइम भी ऑन कर ले, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ एक दूसरे को दर्शन हो जाते हैं। बहुत सुंदर लगता है दरबार। हरिओम आंटी जी, हरिओम सबको। हरिओम। थोड़ा सा एक्चुअली मैं कहीं ऑफिस के काम से बाहर थी, तो वाणी थोड़ी थोड़ी सी ही सुन पा रही थी बीच बीच में, तो पूरी तो नहीं सुन पाई। मुझे नहीं पता कि मेरा ये वाला पॉइंट कितना रेलेवेंट है, बट एक कुछ मोनिका को मैं लेन देन की बात पे मैंने करते हुए सुना, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जैसे बेटी के लिए शायद बता रहे थे कि हम जो उसके दहेज के लिए, तो एक मेरी चीज दिमाग में मतलब एक थॉट ऐसे क्लिक किया कि मतलब माँ बाप होते हैं अपने बच्चों के लिए कितना रख के जाने का एक उनके ऊपर एक बर्डन होता है कि हम ये भी रख के जाएं, उनके लिए प्रॉपर्टी भी हो, लाइफ में उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़े, मतलब इतना माया से रिलेटेड हम सोच के जाते हैं उनके लिए कि ये सब बना रहे, उनके लिए घर भी बना रहे ताकि, बट कभी ये ख्याल नहीं आता कि मतलब उनको ज्ञान
का भी कुछ हम ऐसा जरिया खोल के जाएं कि ताकि वो जो मेन कमाई है वो कैसा होएगी फिर। ये तो चलो जितना भी आप छोड़ के जाएंगे ये तो नाशवंत है, इसकी गारंटी तो है ही नहीं। मतलब असली धन तो छोड़ने के बारे में सोचते ही नहीं है। मतलब हमारे भी दिमाग में यही रहता है कि बस ये पैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यही सब मतलब सब छोड़ के जाने का ही दिमाग में आता है। ये वाला नहीं आता कि सच्चा धन नहीं होगा हमारे बच्चों के पास तो वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वो कैसे अपनी लाइफ में सुखी रहेंगे, वो कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक काम तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से जी पाएंगे। तो मुझे इस वाले पॉइंट पे लगा कि ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को जरूर अपने बच्चों को ज्ञान का रास्ते का भी एक वो सोचना चाहिए। मतलब एक वो उस साइड में भी कुछ ना कुछ उनको जरूर दे के जाना चाहिए ताकि वो इस चीज में भी मतलब सो दैट उनकी लाइफ थोड़ा इजी हो सके। बिना ज्ञान के तो हम लोग खुद देखते हैं ना कि हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, लेकिन जब ज्ञान में आते हैं तो चीजें आसान होने लगती है। मतलब तो मेरे को लगता है कि ये जरूर होना चाहिए, आई गेस ऐसा मुझे लगता है। और मुझे मोनिका का ये जो घर शिफ्टिंग वाली बात लगी तो मुझे तो बहुत ही एक मतलब ऐसे लगा कि ओहो, मैं मोनिका को क्या इसके लिए वो बधाई दूं। मुझे लगता है कि एक जीव समझ नहीं सकता कि उसके साथ क्या हुआ है ये चीज, की जहाँ पे वो फिल्टर करना सीख गया, या ये करा लो कि ये परमात्मा ने करा दिया फिल्टर। मतलब ये बड़ा मिरेकल वाली चीज है। सुनने में बड़ी एक छोटी सी बात लगती है, बट मुझे लगता है कि बड़ी अमेजिंग बात हुई है मोनिका जी के साथ कि जो उन्होंने वो वाला पीछे करके ये वाली चीज को करा। मतलब हम तो करने वाले नहीं है, ये भी परमात्मा कौन सी वो शक्ति डालता है कि हम जगत को पीछे करके परमात्मा को कुछ थोड़ा सा भी पकड़ पाते हैं। तो आई गेस मैं क्लैरिटी से बोल पा रही हूँ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। आपका पहले पॉइंट पे मैं थोड़ा सा भी बोलती हूँ, और अभी जो दूसरा वाला बोला मोनिका संत के लिए, वो हम सबके लिए बहुत एक बड़ी रोशनी है, सबके लिए बहुत प्रेरणादायक आज का उनका ये जो एक्शन रहा कि माया के ऊपर उन्होंने कदम, जैसे कहते हैं कि इसको स्टेपिंग स्टोन बना लिया उन्होंने माया को ना, कि तू आ कितना आएगी मेरे रास्ते में, इससे ज्यादा माया क्या आ सकती है कि आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, सारा घर तितर बितर हुआ पड़ा है और आप गुरु की सेवा में तत्पर है। गीता का वो श्लोक मुझे पूरी तरह तो याद नहीं है, तत्पर संयतेंद्रिय, कि भक्त वही है जो तत्पर है हर समय और जिसकी इंद्रियों पे संयम है। तो तत्परता की बहुत जरूरत है। और जिज्ञासु के लक्षण में भी आप बाद में अपनी भजन की बुक खोल के देखना, उसमें यही तो आता है कि एवर रेडी एंड एवर फ्रेश। जिज्ञासु का, साधक का ये लक्षण है। एवर रेडी और एवर फ्रेश का तो यही मीनिंग है जो आज संत ने करके दिखाया कि मैं तो हर समय तैयार हूँ। हम मर भी रहे हों और आखिरी श्वासें भी चल रही हो तो भी गुरु की कोई सेवा है तो हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु तो उस टाइम भी मुझे ऐसा बल देना कि मैं आखिरी श्वास तब लूं जब मेरे गुरु की कोई बात आई है तो मैं उसको कर लूं पूरा, क्योंकि मेरा जो गुरु से नाता है उससे तो बढ़ के कोई नाता ही नहीं। तो एक तो बात आपकी ये, और ये पूरे हम पूरे सत्संग के लिए, सभी संतों के लिए जितने भी सुन रहे हैं आज, ये बहुत अच्छी बात मिल रही है। और दूसरी बात जो आपने देने की बात कही कि पेरेंट्स बच्चों को कुछ ऐसा देके जाए, उसमें मुझे ये लग रहा था, देखो किसी के कहने से तो कोई चलता नहीं है, बच्चे हो जब बड़े हो, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना आदर्श रख सकते हैं। कहते हैं ना कि खुद को तो हम बना सकते हैं, सुधार सकते हैं, सामने वाले को कैसे करेंगे। लेकिन अगर हमारा पूरा जीवन इस चीज में गया होगा तो डेफिनेटली अपने आप वो वाइब्स जाती हैं बच्चों में, और देर या सवेर उनके अंदर वो चीज वर्क करती है। और अगर कोई एफर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की इस शांति के लिए, क्योंकि आज वाणी शांति पे भी चली कि जिस चीज में शांति मिलती है वही करो। तो आपने शायद वही पॉइंट उठाया था कि माँ बाप इतना माया का तो सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए ये कर जाएं वो कर जाएं। तो इस पे मुझे ये आया कि यही तो अज्ञान है, यही तो माया ने हम सबकी बुद्धि पर पर्दा डाल रखा है कि देखो यही सच है कि अगर बच्चों को हमने ये घर मकान और पैसा और सब कुछ बना के रख दिया कि वो जिंदगी भर सुखी रहे, ये क्या है? ये हमारा अज्ञान ही तो है। तो अगर हम खुद ही अज्ञान में बैठे हैं, और दूसरा
इस बात से एक बात और निकल रही है, अच्छा जो माँ बाप नहीं करके जाते हैं अपने जीवन से देख लो, भगवान कोई कमी करता है क्या? तो वहां पे जो बात आज आप उठा रहे थे पेरेंट्स की, तो वो पेरेंट्स शायद अपने आप को भगवान से भी ऊपर रख के चल रहे हैं। भगवान करने वाला है ना, पूरी सृष्टि को चलाने वाला। तू कहता मैं करके जाऊं अपने बच्चों में, तू कौन? तू कौन है? पहले पूछ तो ले अपने आप से, तू कौन है? हमने ठेका लिया, वो बात अलग है कि जहां तक हमारे जो धर्म फर्ज समाज में परिवार में जो है उनको करो, वो साइड में चलेंगे। लेकिन जैसे दो पटरी पे रेलगाड़ी चलती है, तो अपना सामाजिक पारिवारिक धर्म निभाते हुए आप जो है अपना जो आध्यात्मिक मीन्स आत्मा का जो कल्याण हमें करना है, हम उस मार्ग पे चले। तो मार्ग पे हम चलेंगे तो हमारा तो रास्ता बनेगा ही बनेगा, हमें शांति मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है घर में अगर एक मेंबर भी इस चीज को पकड़ के शांति में चलता है तो उसकी वो शांति सबको मिलती है, सबको मिलती है। कहते हैं घर का एक बंदा अगर इस कल्याण के रास्ते पे चले, कम नहीं है वो एक फैमिली की। तो चिंता ना करें हम बच्चों की कि अपने बच्चों को हम कुछ ऐसा देके जाएं, क्योंकि देखो एक बात देख लो, आज का जो जमाना है, जो वक्त है ना, वो बड़ा नाजुक चल। कितना भी तुम कुछ कर लो, लेकिन जब वो बच्चे बाहर जाते हैं उनको क्या क्या देखने को करने को मिलता है, कैसी संगत होती है। तो बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी उठाई है कि नेक्स्ट जनरेशन के प्रति भी अगर हम इस चीज की जिम्मेवारी भी महसूस करें, कर्ता ना बने उसमें भी। इतना गुरु ने हमें जो दिया वो अकर्ता बन के ही दिया है। तो हमारे बोल से, हमारे शब्दों से, हमारी भावना से, हमारे बच्चों के हमारे संकल्प से उनका जो बनना होगा जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्लैरिटी हुई थोड़ी सी? आपने क्योंकि थोड़ा ही सुना था, फिर जो आपके मन में आया वो आपने थोड़ा रखा। तो आज ना वाणी बहुत अच्छी थी इस बात पे कि मुझे तो सबसे अच्छी ये लाइन लगती है, जान छुटी और लाखों पाए। हैं? इस चीज से जान छूट रही, माया से तो छूट रही, पर वो तब छूट रही है जब हम ज्यादा से ज्यादा गुरु के रास्ते पे चलने की कोशिश करना, उसमें घुस रहे। तो हर बार जो हम कहते हैं कि थोड़ा मनन करो, विचार करो, तो वो शांति की जो बात आई, एक लेन देन पे बहुत चला था आज। तो मुझे तो यही आ रहा था कि लेना क्या है, क्या करेंगे किसी से लेके, किधर रखेंगे? पहले ही जो इतना सब कुछ हर इंसान के पास है वही यूज नहीं होता है। तो कोई भी देखे जाए तो भगवान ने क्या बोला कि मैं तो किधर रखेंगे, मैं क्या करूं, इसको तुम नहीं रखो। ऐसे प्यार से किसी को बोल दो, ताकि वो जो एक प्रेशर वाली बात आ जाएगी फिर हमारे ऊपर होता है कि हमें भी उसको देना है। तो क्या करो, लेने वाले मत बनो, दातार बनो, देते रहो देते रहो देते रहो। खाली थोड़ा हो गए, देने वाला कभी खाली नहीं होता। एक बार इलाहाबाद के कुंभ में, एक ये प्रयागराज में, ये माघ के महीने में मेला लगता है ना, एक बहुत बूढ़ी माई, देखो किसी किसी की बात बहुत याद है, बिल्कुल सिंपल साधारण, कोई ज्ञानी भी नहीं। वो हर साल ही, ऐसे तो कुंभ का तो बहुत समय के बाद लगता है, 4 साल के बाद, 8-6 साल और 12 साल के बाद, वो हर साल भी लगता है, वहां लोग जाते हैं। तो वो बड़ा दान वान कर रही थी और कुछ सुना भी रही थी, मैं ये करती हूँ, मैं करती हूँ। तो आप, तब मैं मतलब बहुत कम एज की बात है ये, आप इतना दान करते हो? तो वो बोली बड़े प्यार से, बेटी दान दिए कम नहीं हुए हैं। तो वो तो दान की बात कर रही है, लेकिन संसार में भी, अपने रिश्तों में, अपने संपर्कों में अगर हम देते जाते हैं, वो कहते हैं तू देंदा जा, देंदा जा, तो और तेरा भंडार भरेगा, खाली नहीं होगा। क्योंकि हमें तो आज किस चीज की जरूरत, हम आज अपने आप को किस चीज से भरना चाहते हैं? सच बताओ, अपने हृदय से पूछो, क्या माया से भरना चाहते हैं हम? अब तो सब उतर गए हो। जब हमें माया से भरना ही नहीं अपने आप को, हमें सिर्फ ज्ञान चाहिए, हमें सिर्फ प्रेम चाहिए, तो देना भी करना है, इतने प्रेम से किसी को दो कि वो तृप्त फील करे। ये सब
अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने किसी को कुछ दिया, है ना, उससे हमारी तारें भी जुड़ती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं ना कि प्रेम को कई बार कुछ एक्सप्रेस भी करने की जरूरत हो जाती है, तो सामने वाला बोझ फील ना करे, आप ऐसे भाव से करो वो बोझ फील ना करे, उसके अंदर ना आए कि मैं इनको वापस करूं। और आपको कभी कोई दे के जाता है, दे भी गया तो आप भी बोझ फील मत करो, क्योंकि आज की वाणी का जो सार मेरी समझ में आया वो था शांति। हमें शांति चाहिए। तो ये जो लेन देन है संसार में, इसमें अशांति है, तो अब तुम सब खुद ही निकाल लोगे इसका रास्ता, इतनी चर्चा होने की। और भगवान तो अब लास्ट की वाणियों में जब शरीर छोड़ने से पहले यही बोलते कि अब लेन देन बंद कर, माया का लेन देन नहीं कर, जिसको जैसे अच्छा लगे। चलिए, कोई योगी और एक आध आइए जरूर, ना भाव रखिए। हरिओम आंटी जी। हरिओम। कनिका संत ने जैसे बोला ना कि भाई हमें पेरेंट्स को मतलब बच्चों को एक धरोहर छोड़ के जानी चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति की ओर वो बढ़े, पर कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को, बीइंग पेरेंट्स, हमें भी समझ नहीं होती। अगर हम सत्संग में नहीं आए होते तो हमें भी कैसे पता चलता कि आध्यात्मिक उन्नति का कौन सा मार्ग है और हम कैसे अपना जीवन सुधारें। तो बच्चों को प्रीच करने से तो बेटर है कि, और अब बच्चे भी जैसे बड़े हैं तो बच्चे जैसे कई बार ऐसे फॉलो नहीं करते कि जो मैं कर रही हूँ जरूरी नहीं है कि बच्चे करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद को ही वो बस अपना जलते चलो, मशाल बन के जलते चलो, और अगर रोशनी उसकी होगी तो वो बच्चों को अपने आप ही दिखेगी। मतलब शब्दों से ज्यादा वो मुझे अब ऐसे महसूस होता है सत्संग सुनते सुनते कि अपना आचरण शुद्ध करते चलो, वचनों के अनुसार चलते चलो, बच्चों को खुद तो दिखेगा अपने आप ही। तो मतलब कह के कराने से अच्छा है कि करके मतलब एक उनके लिए एक वो रास्ता हो कि उनको भी अपने आप ही दिखे कि भाई जीवन में ये भी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जरूरी है। हाँ, संसारिक दोनों बातें इसमें देखो, दोनों बातें आती हैं। आपका अभ्यास हो गया, आप उस रास्ते पे चल रहे हो, और इसमें आपको शांति कितनी मिलेगी। अगर हम किसी को गढ़ने बैठ जाएंगे ना तो फिर हम अशांत हो, वो हमारी एनर्जी लूज हो जाएगी। मतलब चाहे वो कोई भी संबंध हो हमारा, उसमें हम अपनी एनर्जी और लूज करते हैं। जब हम समझाने लगते हैं किसी को तो मुझे लगता है समझाने में हम ज्यादा थक जाते हैं और फिर उसके बाद हमें रिमोर्स होता है, अरे ये तो समझ ही नहीं रहा, इसको समझा थक गए, इसके तो कुछ असर ही नहीं पड़ता। तो ये वाली फील आती है। तो उससे बेटर है कि उस एनर्जी को बचा के अपनी ग्रोथ में लगाया जाए। सीमा जी, कनिका संत का आशय ये नहीं था कि उनको बैठ के समझाओ, वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से एक भाव उन्होंने प्रेजेंट किया था कि हम इतनी सांसारिकता, माया बच्चों के लिए सोचते हैं, करके जाएं बच्चों के लिए, ये सच बात भी है, कोई झूठी बात नहीं। तो उनका कहना ये था कि हम उनको कुछ ऐसा देके जाएं, क्योंकि उनका, कनिका संत का ये बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है कि ज्ञान के बिना जीवन कुछ नहीं, ज्ञान है तो सब कुछ है, शांति है। तो संत ने यही कहा कि हम बच्चों को कुछ ऐसा ज्ञान का धन दे के जाएं, बस इतनी बात उन्होंने कही है। तो उसमें आप जो बात कह रहे हो समझाने बैठने की, ये तो बिल्कुल नहीं करनी। बैठ के समझाने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो वो जो कहना चाह रही थी उसका इम्प्लीकेशन यही है कि हम अपना आचरण सुधारें, हम अपने जीवन में उस चीज को लाएं। पहले हम अपनी शांति बनाएं, हमारी शांति इधर बनी होगी, हमारा आदर्श उनके सामने होगा। देखो, हमने किससे सीखा? हमने गुरु से सीखा ना। गुरु एक आदर्श है, वो हमारे सामने बैठा है, तो हम चल रहे हैं ना फिर उसके रास्ते पर। वो भी जितने लोग जाते हैं सब अपनी रफ्तार से चलते हैं, सबकी रफ्तार एक तो नहीं होती। तो जो जितना ले सकेगा, तो तू मूर्ति बन के बैठ घर में, तेरे घर में जिसकी जितनी क्षमता होगी वो तेरे से ले लेगा। हमको तो आज यही बात आई उनकी इस प्रपोजल से जो उन्होंने रखा, बात अच्छी थी, क्योंकि ये हम सबके लिए भी बहुत ध्यान में रखने की चीज है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सत्संग तो बहुत सुनते हैं और हमारे बच्चों की नजर में ऐसा आए कि इनकी रहनी क्या है, ये तो पूरे संसारी हैं,
तो अगर हम उनके सामने ऐसा रोल प्ले करेंगे तो वो तो फिर हमारे सत्संग सुनने के बावजूद या जो कुछ भी हम कर रहे हैं इस आध्यात्मिक पथ पर, उनके ऊपर असर थोड़ी होगा। तो हम अपने को बनाएं, हमारा आदर्श ऐसा हो घर में, मतलब इतनी शांति में हम रहें, इतने प्रेम में रहें। एक्चुअली तो जरूरत प्रेम की है, प्रेम से ही उनको बहुत कुछ मिल जाए। हाँ, प्रेम करो सबसे। और कट 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 करेंगे तो निज स्वरूप में आएंगे। कौन कौन आना चाहता है निज स्वरूप में? जिन्होंने कैमरा ऑन किया आप आना चाहते हो अनिका से निज स्वरूप। मंजिल तो वही है ना हमारी, निज स्वरूप। जो ये तो जो माया है ये तो बस उस निज स्वरूप तक चलने के लिए थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं से सहायता कर देती है। उसकी भी जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी उसके बिना भी नहीं चल पाओगे, तो बैलेंस बना के चलना है संसार का और अध्यात्म का। बढ़े आगे। देखो कोई ऐसा नजर आ रहा है जो शेयर कर सकता हो, उनको पूछ सकते हैं। 2 शब्द को हरिओम आंटी। चलो बबी ने हिम्मत करी। जो आज वाणी शांति और लेन देन पर चली है, तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी शांति है जो हम ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। ये सांसारिक मार्ग पर चाहे हम कितना भी करें तो कभी शांति नहीं मिलती है, पर जो हमारा फर्ज है, जो हमारी लाइफ में है, वो तो करना ही है। चाहे परिवार के पीछे, चाहे सोसाइटी के पीछे, जो हमें करना है तो वो तो करना ही है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि वापस कुछ मिलेगा, वो नहीं रखना है। बाकी अपने परिवार की, बच्चों की बात जो आ गई है, तो उनका भी हमें अपना जो फर्ज है वो करना है, और हमें जो उनको देना है, अगर हम कुछ दे सकते हैं तो कुछ संस्कार दे सकते हैं। फिर अगर हम कुछ कर लेंगे उनके लिए, हम कुछ अच्छा करेंगे तो खुश हो जाएंगे, हमें लगेगा वो खुश हो जाएंगे, वापस बदले में वो भी करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। जब उनके अंदर ज्ञान मार्ग की कुछ चीजें होगी अंदर, तब भगवान उनको अपने आप प्रेरित करता है कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए। बाकी हम कहेंगे प्रॉपर्टी, पैसा, वो देख के कोई कुछ नहीं करता। जब उसके अंदर माइंड में जो चीज होगी, भगवान के, जो गुरु के मार्ग पर हम चलते हैं, भगवान के मार्ग पर चलते हैं, उसका कुछ अगर उनको इफेक्ट पड़ता है उससे, तो वो तब कर लेंगे, या चाहे संसारिक मार्ग पर। आपने जो शब्द बोला ना, हम उन्हें संस्कार दे सकते हैं, है ना? संस्कार, ये बात बहुत अच्छी, ये सूक्ष्म चीज है, ये अपने आप ट्रांसफर होते हैं संस्कार। जो शांति तो हमें बस ज्ञान के मार्ग पर ही, मुझे लगता है। जो भी मोनिका संत का भी है, जो उसको इतना इस समय हिम्मत में, तो वो भी, उसने भी सत्संग ही सुना है, उसको वो ज्ञान मार्ग पर चली है, तो भी उसको इतनी शक्ति मिली है। नहीं तो वो साइड में करके पहले संसार को देखती, घर को देखती। अब देखो, आपके इस वचन के शेयर करने से हमारे अंदर एक चीज बहुत स्ट्रांगली आ रही है, जिसको मैं रखना चाह रही हूँ आप सबके साथ। ध्यान देना, जीवन में जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, मेरा लक्ष्य क्या है इस दुनिया में, ब्रह्मांड में 2 ही चीजें तुम्हें, या तो माया या मायापति, या तो ये संसार, धन, यश, रिश्ते, या हे मेरे मालिक तुम। बोलो क्या चुनते? हम आपसे नहीं, अलग अलग नहीं पूछ रहे, आप मन में सोच लो, अभी पक्का हो जाएगा। फिर जिसने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मेरा उद्देश्य क्या है, अब तक जो किया, ये किया, वो इकट्ठा किया, वहां गए, छोड़ो उसको। अब जितनी सांसें बची हैं, जितना जीवन बचा है, मैं क्या पाना चाहता हूँ, दैट्स इट। उद्देश्य का निर्धारण करो और देखो फिर जीवन का कितना आनंद आएगा। एक बार अगर अंदर में ये दृढ़ता आ जाए, हे मालिक मुझे सिर्फ दो चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डरना मत ये कहते हुए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि वो तो फिर कुछ नहीं देगा। उसको जो देना होगा वो अपने आप देता रहेगा, ये काम उसका है, मेरा काम नहीं है मांगने का।
मुझे उसने भिखारी से शहंशाह बना दिया है। अब मैं अपनी शहंशाही पे भी भरोसा